प्यारे विद्यार्थियों, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं, इसलिए हमने इस क्लास में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रखा है कि वीडियो बहुत बड़ी ना हो। तो लेट अस सी नाउ। और समांतर श्रेणी जो कि इससे पहले 5.1 और उसके थोड़े कंसेप्ट हो चुके हैं, और ये जो एक्सरसाइज 5.2 है वो टोटली समांतर श्रेणी के nवें पद पर आधारित है। ओके, तो लेट अस सी नाउ। देखिए, सबसे पहले क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और nवां पद an है। एक टेबल बनी हुई है और इसी टेबल से हम लोगों को जो वैल्यू मिस है उसको कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन हो, दूसरा हो, या इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन एक ही फार्मूले पे आधारित है। वो फार्मूला कौन सा हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एपी का जो व्यापक रूप होता है, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, एपी का व्यापक रूप क्या होता है ये थोड़ा ध्यान दीजिए। तो nवां पद का फार्मूला समझ में आ जाएगा। ये होता है ए प्रथम पद है, दूसरा पद में ए प्लस डी मतलब 1d, ए प्लस 2d तीसरे पद में, ए प्लस 3d, और इस तरह से ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इस तरह से पद चलते हैं। ध्यान दीजिए, ये पहला पद है जिसको a1 कह देते हैं। a1 पहला पद ए होता है। ये a प्लस a2 है। ये जो पद है वो a2 है। a2 मतलब दूसरा पद। ये a3 है, ये a4 है। ठीक, इतने से ही थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जब फोर्थ टर्म है तो ये 4 माइनस 1 मतलब 3 है। जब थर्ड टर्म है तो ये 3 माइनस 1 मतलब 2 है। और जब ये सेकंड टर्म है तो ये 2 है, तो यहाँ 1d है। ये है 1 लिखा नहीं जाता है बेसिकली। तो इसका मतलब जब nth टर्म होगा, ए एन nवां पद होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही किसी एपी के nवें पद का फार्मूला है। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले से इस एक्सरसाइज की सभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कभी ए डी और n दिया होगा तो an ज्ञात करना होगा, nवां पद ज्ञात करना होगा। nवां पद दे दिया, a दे दिया, d दे दिया, तो n ज्ञात करना होगा। यही इसी पे बेस्ड ये, इसी फार्मूले पे बेस्ड ये पूरा पूरा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसी तरह की आगे एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम्स मिलेंगी। अगर क्वेश्चन नंबर 1 ठीक से समझ लेते हैं तो लगभग पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। फिर भी हम सारे क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देखा जाए, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है। फार्मूला ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक, तभी ठीक रहेगा। देखिए, ए दिया हुआ है 7। पहले के फर्स्ट पार्ट में ए कितना दिया हुआ, प्रथम पद दिया है 7। डी सार्वंतर दिया है 3, डी का मान है 3 और n का मान है 8, और हमें क्या निकालना है, वही 8वां पद an। तो an इज इक्वल टू होता क्या है, अभी भी डिस्कस हुआ है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना रखना है 7, n की जगह 8 मतलब 8वां पद। ये 8 माइनस 1 और गुणे डी की जगह कितना रखना है 3, हल कर देना है। 7 प्लस और 7 ने 21 हो जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा और ये आ गया 28। इसका मतलब ये जो खाली जगह है, इस जगह जो खाली स्पेस है, मतलब 8वां पद कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के इसी फॉर्मूले में जो वैल्यू दी होगी उसे हम पुट करके सॉल्व कर लेंगे, वो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट देखा जाए, क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में देखिए, ए की वैल्यू दिया है -18। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू है -18। डी ज्ञात करना है, डी मिस है, नहीं दिया है, ये डी ज्ञात करना है। एन का मान दिया है 10 और nवां पद दिया है 0। ये देखिए 0 दिया है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, डी।
सेम फॉर्मूला लगेगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन माइनस वन है ये, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन जीरो रख देना है, ए है -18, एन की जगह दिया है 10 माइनस 1, हमें डी ज्ञात करना है। इस -18 को जीरो की तरफ लाएं तो ये 18 हो गया, यहाँ से 9d, तो आप देख रहे हैं डी का मान 18/9 मतलब कितना आ गया 2, तो डी का मान निकल आया 2। इस जगह पे क्या होगा वैल्यू 2, डी का मान आ गया, सारवांतर हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ओके, अब थर्ड पार्ट देखा जाए कैसे इसी फॉर्मूले सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या दिया हुआ है देखिए, हम फॉर्मूला सेम रहने दे रहे हैं, ठीक, यही फॉर्मूला जो गिवन है वो लिखिए। ए नहीं दिया आपकी, ए हमको ज्ञात करना है, इस जगह ए ज्ञात करना है, ठीक, ए थर्ड पार्ट में ए हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी दी है देखिए -3, इस पार्ट में डी की वैल्यू है -3 और एन की वैल्यू दिया हुआ है 18 और ए एन की वैल्यू दिया है -5, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसी फॉर्मूले में देखिए ए एन की जगह कितना रख देना है -5, ए की जगह कितना रखना है वो हमें कैलकुलेट करना है, n 18 -1 और गुणे डी का मान कितना है -3, -5 इज इक्वल टू ए, और देखिए ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, -17 गुणे 3, 17 3 51 हो जाएगा, ठीक है ना, 51, ये टर्म इधर भेज दीजिए, तो -5 + 51 इज इक्वल टू ए, तो साफ साफ देख रहे हैं 51 - 5 है, 51 - 5 मतलब 46, तो ए की वैल्यू आ गई 46, 46 आ गई, ठीक है, ए का मान आ गया 46। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू है -18.9, फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू है 18.9, डी का मान कितना दिया हुआ है 0, एन का मान कितना दिया है 105 और ए एन निकालना है, क्या ज्ञात करना है, एनवा पद ज्ञात करना है, ठीक, देख रहे हैं क्लियरली। तो वही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना दिया हुआ है 18.9, एन की जगह कितना रखना है 105 -1 और डी की जगह 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 18.9 प्रथम पद ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये जो वैल्यू आएगी एनवा पद जो आएगा, सॉरी इसमें हमने मिस लिख दिया, ए की वैल्यू 18.9 है, डी की वैल्यू 2.5 है, हमने ये वाला पार्ट नोट कर लिया, ठीक है ना, सॉरी थोड़ा सा देखिए, ये ऊपर वैल्यू थोड़ी नोट गलत हो गई, डी की वैल्यू दिया है 2.5, डी की वैल्यू कितनी है 2.5 है, और एन निकालना है, एन ज्ञात करना है, और ए एन की वैल्यू दिया है 3.6। अब इसी फार्मूले में रखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ए एन है कितना 3.6, ए की वैल्यू है 18.9, एन ज्ञात करना है, और डी की वैल्यू कितनी दी है 2.5, ठीक है। अब देखिए क्या किया जाए, इसमें -18.5 है, ठीक है ना, माइनस में है वैल्यू, देखिए इस क्वेश्चन में इस पार्ट में, ठीक है, -18.5 है, तो इस माइनस को जब इधर ले आएंगे 3.6 प्लस ये 18.9 प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से हो गया n-1 इंटू 2.5, इसको जोड़ दीजिए, 9 6 हो गया 15,
8 3 11 1 12, ये हो गया 22.5 n-1 इंटू 2.5। तो आप देख सकते हैं n-1 की वैल्यू हो जाएगी 22.5 को भाग करेंगे 2.5 से, हटा दीजिए दशमलव और ये कितनी बार भाग चला जाएगा, 9 बार। तो n-1 की वैल्यू आई 9, तो पक्षांतर एक उधर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। n की वैल्यू आ गई आपकी 10। n-1 कितना आया था, n-1 आया था 9, तो एक को उधर ले जाएंगे तो n का मान आ गया 9 1 10, उधर पक्षांतर होके, तो इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब लास्ट पार्ट देखा जाए, फिफ्थ पार्ट देखा जाए, क्या है इसमें, क्या गिवन है वो देखा जाए। देखिए a की वैल्यू दिया है 3.5, फिफ्थ पार्ट में a की वैल्यू दिया है 3.5, d का मान कितना दिया है 0, n का मान दिया है 105 और क्या ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, an ज्ञात करना है। वही सेम फॉर्मूला an इज इक्वल टू होता क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह ज्ञात करना है, a की जगह 3.5, n की जगह 105 माइनस 1 और d की जगह रखना है 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया 3.5, nवां पद भी 3.5 ही होगा, इस जगह पे भी आ गया 3.5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के हर एक पार्ट को देखा। ठीक है, जो कि एक ही फॉर्मूले पे आधारित था। ठीक है, कभी an दिया था, n ज्ञात करना था, इस तरह से वैल्यूज दी हुई थी। चलिए अब सेकंड देखा जाए, इसका एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन ये दिया है। सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दो पार्ट है इसके। ओके, तो देखिए क्या दिया है, सेम फॉर्मूला है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैंने बताया था ना कि कर लेंगे तो आगे की कोई भी प्रॉब्लम, पूरी एक्सरसाइज ही इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में एक एपी दी है, सही उत्तर चुनना है इसमें से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एपी हमें ये दी हुई है, क्या दी है, जो एपी दी हुई है इस क्वेश्चन में वो क्या दी हुई है, देखिए एपी क्या दी हुई है, एपी दी हुई है 10 7 4, ये एपी दी हुई है और इसका कौन सा पद निकालना है, 30वां पद, यानी n का मान 30 है। तो 5.1 में ही आप ए और डी निकालना सीख चुके थे, प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना सीख चुके थे, कॉमन रेफरेंस। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 10, डी कैसे निकालेंगे, 7 में से 10 घटाना है, इस पद में से इसको घटाया जाता है, तो कितना आ गया -3, और n अभी कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद, an का मान ज्ञात करना है, मतलब a 30, n दिया है 30 और हमें a 30 मतलब an ज्ञात करना है। अभी इस तरह का किया था, फर्स्ट पार्ट इसी तरह का था। तो an इज इक्वल टू होता क्या है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू ही तो रखनी है, a की जगह 10 रख दीजिए, n कितना रखना है 30 रखना है, 30 माइनस 1 और d कितना चल रहा था -3। देखिए ये 10 प्लस प्लस क्या माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस हो जाएगा, इसकी वजह से, किसकी वजह से, -3 की वजह से ये माइनस हो गया। 29 गुणे कितना हो जाएगा 3, 10 माइनस ये 3 से गुणा करे कितना हो गया 87, इसका मतलब इसमें आ गया -77। तो इसमें सी इज द राइट आंसर, ये आपका जो है एमआर होगा, तो सी पार्ट ब्लैक कर देंगे। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट देखा जाए, सेकेंड पार्ट में भी एक एपी दी हुई है और हम लोगों को जो भी कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं 11वां पद ज्ञात करना, मतलब एग्जैक्टली इसी तरह का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम एनसीईआरटी के हर एक प्रॉब्लम का सलूशन हम अपने स्टूडेंट को दे दें
और थोड़ा वीक बच्चा भी होगा वो भी इसको मैनेज कर लेगा, और स्ट्रांग तो बच्चा हमारा स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा और स्ट्रांग होगा, ठीक है। उसे अगर आता है तो अपना डिफरेंट प्रॉब्लम और तरह की प्रॉब्लम भी ही कैन सॉल्व। चलिए देखा जाए सेकंड पार्ट क्या दिया है। और एक बात और ये भी कहेंगे कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, support the channel. It's basically a new channel and needed support of all of you. Okay, all of your support. Okay, तो देखा जाए एपी क्या दी हुई है। एपी दी हुई है -3 -1/2 2, और इस तरह से ये एपी इज गिवन। और हमको क्या निकालना है, इसका 11वां पद, ठीक है। ये चैनल आपका ऐसा है, आप अभी तो हम 10th करा रहे हैं आपको, इसमें टोटल 12th एनडीए मैथ, टीजीटी पीजीटी की भी मैथ की क्लासेज इस पे मिलेंगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि सिस्टम से अभी तो 10th कवर करके फिर बेसिकली या तो 12th या एनडीए, वैसे तो इस समय एनडीए होने वाले हैं और शुरुआत हुई है एनडीए फर्स्ट की। 2026 एनडीए फर्स्ट अभी तो चल रहा है, अभी तो 3-4 फरवरी है, एनडीए फर्स्ट होगा 2026 का अप्रॉक्सीमेटली जून के आसपास। तो हम उन बच्चों के लिए भी चाहेंगे कि थोड़ा अपने तरफ से सपोर्ट दें, ठीक है। कुछ बच्चे बड़ा हार्ड मनी खर्च करते हैं एनडीए के लिए, और उन्हें उस तरह की क्वालिटी अगर हमारे द्वारा मिल जाए, प्रयास उस तरह की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बच्चे इसमें तैयारी कर लेंगे, तो ये हमें बेहद खुशी होगी। ओके, देखिए सबसे पहले ए कितना दिया हुआ है, -3। डी कैसे निकालेंगे आप लोग जानते हैं, -12 से माइनस करना है -3 को, तो ये कितना आएगा, -12 + 3 हो जाएगा। एलसीएम लेके इसको आप तुरंत माइनस कर लीजिए, +6 हो जाएगा, मतलब ये आ गया 5/2। कितना आ गया, 5/2 आ गया, ठीक है। डी आ गया। एन भी गिवन है, कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। एन की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू कितनी दी है, 11। हमें इसका क्या निकालना है, 11वां पद। इसका मतलब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए 11 निकालना है। एन की जगह 11 रखते हुए ए की वैल्यू कितना रखा जाएगा, -3। एन की जगह कितना रखा जाएगा, 11 -1, और डी की जगह रखेंगे हम लोग 5/2। तो आप देख सकते हैं -3 + 10 गुणे 5/2 होगा। 2 से आप इसको काट सकते हैं, 2 × 5 = 10 होगा। -3 + 25, और -3 + 25 देख रहे हैं, 25 - 3 मतलब क्लियरली 22 आ गया, 22 आ गया। इट मीन्स राइट आंसर इज बी। तो इस तरह से बेहद सिंपल है। स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा समय दें, तो और कैलकुलेशन अगर अपना देखिए, कैलकुलेशन किसी स्टूडेंट का ऐसा नहीं कि गए बाजार से एक टैबलेट लाए, खा लिया, पानी पिया और कैलकुलेशन आने लगा, नहीं, मैथ में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो यही कहेंगे जिन स्टूडेंट्स का थोड़ा सा कैलकुलेशन वीक है तो प्रॉब्लम करें, उसको प्रैक्टिस करें, निश्चित है सुधार हो जाएगा, ठीक है। समय के साथ थोड़ा समय लगता है, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही, इसके आगे की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। टिल देन बाय।